हाँ तावड़े, बस थोड़ी देर सब एक मिनट। आप यहाँ पे ना कार नहीं पार्क कर सकते हैं। शायद सर आपको पता नहीं है, कार पार्किंग के लिए ना आगे दूसरी जगह बनाई गई है, तो ये कार आप ना वहीं पे पार्क कर दीजिए। तावड़े जरा रखना, अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ तुमसे। अबे ओए, तुझे दिखाई नहीं देता कौन हूँ मैं? इंस्पेक्टर। इस एरिया में ना मेरा नाम चलता है, नाम। तू क्या कह रही है? आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दीजिए। अबे ओए, मेरा जहाँ मन करेगा ना मैं गाड़ी वहीं लगाऊंगा। और तू होती कौन है मुझसे मना करने वाली? 2 मिनट लगेगा, तुझे इस नौकरी से खा जाऊंगा, समझी? सर मैंने आपसे गलत क्या बोला? मैंने बस इतना ही तो बोला कि कार पार्किंग के लिए आगे जगह बनी है, अब अपनी कार वहाँ पे पार्क कर लीजिए। आप आने जाने वाले रास्ते में गाड़ी लगा रहे हैं, ट्रैफिक लग जाएगा, कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। और तो मैंने आपसे कुछ गलत नहीं बोला। बे ओए, तुझे समझ में नहीं आ रहा ना मैं क्या बोला? बोलना इंस्पेक्टर हूँ इंस्पेक्टर, और क्या करिए? गाड़ी वहाँ जाके खड़ी करिए। अरे वो एक बात बताओ, अगर गाड़ी यहाँ खड़ी है ना तो ट्रैफिक लग भी गया ना, तुझे पता है किसकी गाड़ी है? पुलिस वाले की गाड़ी है, कोई उठा के टच भी नहीं कर सकता इसको। और तुम मुझसे बोल रही है वहाँ जाके खड़ी करो। बे ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बिल्कुल? सर ये मेन रोड है, आप यहाँ पे इस तरीके से गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। मेरे को यहाँ पे काम के लिए इसीलिए रखा गया ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस देखिए ना थोड़ी दूर पे पार्किंग है, आप गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दीजिए। अबे ओए, एक बात बताऊं, मेरी ना वाइफ अंदर वेट कर रही है। अगर वो मैं लेट गया अंदर ना, अगर वो गुस्सा होके चली गई तो याद रखना बेटा, मैं तुझे छोड़ूंगा तो नहीं बिल्कुल। अच्छा, गाड़ी पार्किंग करने के लिए बोली ना, ये पकड़ चाबी, पकड़ चाबी और जाके ना गाड़ी पार्क कर देना, और मैं जा रहा हूँ अंदर। सर मेरी बात सुनिए ना, वो सर मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती है। सर मैं गाड़ी चलानी नहीं आती, पर तुझे ना मुंह चलाना कुछ ज्यादा ही आता है। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, मेरी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी तो यहीं खड़ी रहेगी, पर तुझे ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तू ना चाहती है मेरे हाथ मार खाना, और सर आप ऐसे नहीं मानने वाली। मार क्यों रहे? मेरी क्या गलती है, आप हाथ क्यों उठा रहे? अरे मेरा जो काम है मैं वही तो बोलूँ। अब बड़े मालिक ने मुझे यहाँ पे रखा इस चीज के लिए कि मैं गाड़ी की सही से पार्किंग करा दूं और यहाँ की निगरानी करूं। और सर एक बात बताइए, रूल तो सबके लिए एक जैसे होते हैं ना। आप माना कि आप पुलिस वाले हो, आपकी वाइफ अंदर वेट कर रही है, सर कितना टाइम लग जाएगा? सर 2 मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए ना, वो देखिए सामने पार्किंग है, सर लगा दीजिए वहाँ पे गाड़ी। अबे ओए, तू ना कुछ ज्यादा ही मुझसे बहस कर रही है, लगता है तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। एक काम करता हूँ ना, तेरे मैनेजर को बुलाता हूँ, तो जब यहाँ वो आएगा ना, तो जब तेरी हरकतें जानेगा तो लोगों से कैसे बात करती है और एक पुलिस वाले से कैसे बात करती है, तब तुझे समझ में आएगा। अभी बुलाता हूँ तेरे मैनेजर को। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप मैनेजर सर को मत बुलाइए। अगर वो आ गए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नहीं बुलाता हूँ ना, मैं जा रहा हूँ अंदर। और अगर तूने रोका मुझे तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अभी मैनेजर को तेरे बुलाऊंगा और उसको भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा। सर मेरी बात सुनिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपसे बहस करते। मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। सर अगर आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे, आपको देख के भी कोई और पार्क कर देगा, सर प्रॉब्लम मुझे हो जाएगी। बड़े मालिक मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। सर बस 2 मिनट लगेगा, मैं रिक्वेस्ट करूँ सर प्लीज पार्क कर दीजिए गाड़ी वहाँ पे। तू ना ऐसे मानने वाली नहीं है। अब ना यहाँ तेरा मैनेजर आएगा तभी। मैनेजर, ओ मैनेजर। सर मैनेजर को मत बुलाइए। अच्छा, अब मैनेजर आएगा ना तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। रुक मैनेजर। सर उन्हें मत बुलाइए, बहुत प्रॉब्लम मुझे। अरे इंस्पेक्टर साहब क्या बात है, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? ओए, ये कैसे सिक्योरिटी गार्ड तूने रखा है? तब से मुझसे बोल रही है गाड़ी जाके पार्किंग में खड़ी करिए, और जब मैंने यहाँ गाड़ी लगा रखी है तब भी। अरे सर, आपका ही तो रेस्टोरेंट है, आप क्यों कर रहे हैं? एक बात बताओ, तुझे अकल नहीं क्या? कस्टमर्स कैसे बात करते हैं? ऊपर से इंस्पेक्टर साहब हैं, तो उनसे बोली गाड़ी कहीं और जगह पार्क करें। अकल नहीं क्या, किससे कैसे बात करनी चाहिए? सबको एक ही से समझती। ओए सर मिनट लगेगा, रेस्टोरेंट बंद करवा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? आप जाइए, मैं करवाता हूँ ना, आप जाइए। ये भी ना मेरा वेट कर रही है, अगर गुस्सा सर मैंने इनसे गलत। मैंने बोला ना चुप रहे, तुझे समझ में नहीं आता है? तो समझा देना ये दोबारा। हमारे इतने प्रीमियम कस्टमर हैं, रोज आते जाते हैं, तेरे को गाड़ी नहीं दिखती है? अगर 10-15 मिनट यहाँ खड़ी रह जाए क्या चल जाएगा? सर मैंने गलत क्या बोला? रूल तो सबके लिए एक जैसा होता है, और बड़े मालिक ने मुझे यहाँ पे काम पे। बड़े मालिक की बच्ची, यहाँ मैं मालिक हूँ, वो मालिक है? जब वो रहता नहीं तो कहाँ से मालिक हुआ? मैं तेरा बॉस हूँ, सैलरी मैं तुझे देता हूँ, समझ आया तुझे? आप जाइए, मैं देखता देना अच्छे से। ठीक सर। और कितनी बार मैंने मना किया है कि अमीर कस्टमर लोगों से ऐसे मत बोला कर। तुझे पता है इस रेस्टोरेंट ना इन्हीं लोगों की वजह से चलता है। इंस्पेक्टर हो गए, पॉलिटिक्स हो गए, और तू क्या करती है? सबको एक जैसा समझती है। सर आप हमें मार क्यों रहे हैं? अरे हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे ट्रैफिक लग जाएगा, दिक्कत तो हमें होगी। दिमाग से पैदल लड़की, ये तू काम कर रही है? ऐसा काम किया जाता है? हाँ, बाकी कस्टमर लोगों से बोलना जाके कार पार्किंग करवाने के लिए। हाँ, ऐसे कस्टमर को बोलेगी ना, आएंगे नहीं। और अभी कुछ हो जाए तो किससे मदद मांग जाएंगे? इन पुलिस वालों से मदद मांग जाएंगे ना। चल बैठ। अरे बैठ ना।
दो कौड़ी सिक्योरिटी गार्ड। और आज के बाद सुन ले, कोई भी प्रीमियम कस्टमर को उल्टा सीधा बोली तो मेरे से अच्छा होगा नहीं कोई। अरे हम तो अपना काम ही कर रहे थे ना, पुलिस वाले सर भी हमें मार के गए और मैनेजर भी। अरे हम गलत क्या करें, हमें काम पे यहाँ पे रखा गया और रूल तो सबके लिए एक जैसा होता है ना। अगर पार्किंग यहाँ पे बनी है तो यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी करनी है? अरे दरोगा साहब, कहाँ गई भाभी जी? भाभी जी ना अपने घर चली गई हैं। घर चली गई, लेकिन क्यों? क्योंकि ना उस लड़की की वजह से मुझे अंदर आने में लेट हो गया। दरोगा साहब क्या बताएं, मैंने उसको समझाया कि हमारे प्रीमियम कस्टमर से ऐसे बात करते क्या। पर ठहरे आप दरोगा साहब, ये आपकी सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? अरे सेवा करनी है तो अच्छे से करते। बताओ, नीचे से मैं चला रहा हूँ और वो लड़की क्या करिए, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करो, पार्किंग में करो। बड़े जो मालिक है ना, उसको यही समझा गया है कि कार पार्किंग खड़ी करवाएं, उसको नहीं पता। उसकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो सुनिए, आप हर बार की तरह आपका सिस्टम करवा रहा था, लेकिन वो क्या जो रसियन थी ना, वो थोड़ा सा चली गई। उसका पता नहीं कि घर में फैमिली में इशू आ गया। तो आप काम करी बताइए, तो सिक्योरिटी गार्ड से बात करूँ? वैसे एक बात बताऊँ, सिक्योरिटी गार्ड भी कम तगड़ा माल नहीं है। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अब देखिए, रसियन को तो मैं बार बार बुलाता हूँ, लेकिन अब उसके फैमिली में इशू आ गया था तो उसने मना कर दिया। अब एक काम करो, इससे डील करो, ठीक है? अभी तो मैं एक जगह जा रहा हूँ काम पे। आप एक काम पे राउंड मार के आई, जब तक मैं लगा भाभी जी को पता नहीं चलेगा। भाभी जी को आज तक नहीं पता चला तो भाभी जी को क्या ही पता चलेगा। चलिए मैं सेटिंग करा दूंगा, लेकिन इस रेस्टोरेंट का कुछ करिए। कब मैं मालिक बनूंगा, कैसे मैनेजर बना रह जाऊंगा? चिंता मत करो, एक दिन क्या करना, कुछ खाने वाने में काकरोच मिला देना, उसके बाद ना मैं देख लूँगा सारी चीज़ें। अरे सर, ये हुई ना बात। आपका मेरे ऊपर हाथ रहेगा तो मैं एक दिन आज जरूर इसका बॉस बन जाऊंगा। बस उसका ना आप टेंशन मत लीजिए, राउंड मार के आइए, मैं सेटिंग करता हूँ। सेटिंग कर लेना अच्छे से अपने। ठीक है सर। अरे मेरे होते आप क्यों परेशान? चलिए ठीक है। ठीक। इस रसियन की बच्ची ने तो धोखा देते काम करता हूँ। 2 कौड़ी सिक्योरिटी गार्ड वाली फिगर तो बढ़िया है, बस खाली ऊपर से ही लगती है ऐसी। काम करता हूँ, ऑफिस में बुला के बात करता हूँ। एक काम करता हूँ, इस सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे से ना डील करता हूँ। मेरे दरोगा साहब मेरी जान नहीं खा जाएंगे। हाँ हेलो, हाँ जो बाहर प्रियांशी बैठी हुई है सिक्योरिटी गार्ड, हाँ उसको मेरी कैबिन में भेजना। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। देखो प्रियांशी, तुम्हारी शिकायत है ना बहुत ज़्यादा आने लगी, समझ में आया? अगर तुम ऐसे कस्टमर से बदतमीजी से बात करोगी क्या होगा फिर? सर मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी थी, मैंने बस इतना बोला था कि आगे कार पार्किंग के लिए स्पेस। कार पार्किंग के लिए तो दरोगा साहब को बोल दी कार जाके पार्किंग पार्क करें। हाँ, उनका दरोगा होने का मतलब क्या है फिर? दरोगा का मतलब होता है जलवा रूप, समझ में आया तुझे? उनकी जहाँ मन करेगी वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे। तो होती कौन है ये सब बोलने वाली? सर मैं कोई नहीं होती हूँ, पर मेरा काम यही है ना, मैं अपना काम ईमानदारी से करी थी। ओ ईमानदार की बच्ची, ईमानदारी ना कहीं जाके और दिखाना। 15,000 रुपये मिलते हैं ना, तो अपना काम कर, और मैं यहाँ का बॉस हूँ, जितना मैं बोलूँगा उतना करेगी, समझी? पर सर बड़े मालिक ने मुझे बोला था। फिर बड़े मालिक कौन है? बड़ा मालिक है? मैं यहाँ पे हूँ ना, तो मैं बड़ा मालिक हूँ, वो बड़ा मालिक है। सैलरी कौन देता तुझे? आप देते हैं। मैं देता हूँ ना। फिर सर वो उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। गुस्सा करेंगे? सुन, वो सब छोड़, दोबारा दरोगा साहब को मना नहीं करना। और तेरे लिए एक ऑफर है, देख मैं क्या कह रहा था ना कि तेरी 15,000 रुपये सैलरी है, तेरी माँ भी बीमार है, बाप तेरा है नहीं, उसके बाद तेरी छोटी छोटी 2 बहनें हैं। हाँ, उनकी शादी करना है, पालन पोषण करना है, माँ की बीमारी का इलाज करवाना है। तो 15,000 में कहाँ हो पाता? 15,000 रुपये नहीं सर, नहीं हो पाता ना। वही तो देख मैं कितना अच्छा बॉस हूँ, तेरी मैं कितना चिंता करता हूँ। अब तो मैं ये देख, पूरे 50,000 रुपये हैं। 50,000 रुपये इसको रख अपने पास, कोई भी दिक्कत हो ना बताना। पकड़। अरे पकड़ तू, मैं बॉस हूँ, लेकिन बदले में जानते तुझे क्या करना है? क्या? कुछ क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं, 1 घंटा सिर्फ। देख तू गलत नंबर समझ, मैं जानता हूँ कि इतने पैसे तेरे लिए बहुत हैं। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये आपके पैसे लीजिए और मैं हाथ नहीं लगा सकते इस तरीके से सर। क्या लगाऊं? फिर हाथ ना लगाऊं तो? हाँ मैं देख, मैं तेरी मदद करना चाह रहा हूँ, तो तेरी छोटी छोटी बहन रोड पे जाके भीख मांगे तुझे अच्छा लगेगा? सर ऐसी नौबत नहीं आएगी, हम ईमानदारी से नौकरी करते हैं। 15,000 रुपये में क्या ईमानदारी कर लेगी? सुन मेरी बात सुन, इधर ला हाथ। अरे मेरे सुन दरोगा साहब, छोड़िए। 2 कौड़ी की लड़की तू मुझे
मुझे थप्पड़ मारा है? तेरी हिम्मत कैसे एक बॉस अपने बॉस के ऊपर हाथ उठाने क्या? तुझे मैं 50,000 रुपए दे रहा हूँ, तुझे मैं गिनेगी है? ले 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 है? तूने पैसे देखे भी आज तक? बोल। मैं तुझे 50,000 रुपए दे रहा हूँ, तेरी बूढ़ी माँ बीमार है, 2 बच्ची, 2 छोटी छोटी बहनें, रोड पे भीख ना मंगा दिया ना तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। दबो तो यहाँ से। अरे मुझे खुद आपकी नौकरी नहीं। अरे चल, मैं तुझे निकाला, तेरे जैसी बहुत सारी सिक्योरिटी गार्ड लड़की मुझे मिल जाएगी भाई ऐसे। शर्म आनी चाहिए। अरे चल, शर्म आनी चाहिए। इतना अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, बदतमीजी कर रही मेरे से। 50,000 रुपए दे रहा हूँ उसके लिए, कम है। मुझे लगता है ना रसियन से ही काम चलाना पड़ेगा दरोगा साहब को। ये इंडियन हो ना, क्या ही बताऊँ, पता है किस चीज़ क्या करे। घर में बूढ़ी माँ है, 2 छोटी छोटी बहनें हैं, उनको भीख ना मंगवा दिया ना तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। नहीं बेबी, वो बस रेस्टोरेंट जा रहा था। अरे सलाम साहब। बेबी अभी बाद में बात करता हूँ तुमसे। बात बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें नौकरी पे किसने रखा? साहब में रोहित साहब ने रखा है नौकरी पे। बट यहाँ पहले तो एक लड़की काम करती थी ना। अब साहब हमको नहीं पता, हमको तो अभी जल्दी रोहित साहब ने रखा है। मतलब रोहित साहब ने रखा है और मुझसे बताया भी नहीं। और ये गाड़ी किसकी है? अब पता नहीं, किसी पुलिस वाले की है। पुलिस वाले की है? जब मैंने रेस्टोरेंट की पार्किंग बनवा रखी है तो ये गाड़ी वहाँ पार्क होनी चाहिए। यहाँ रेस्टोरेंट के सामने पार्क है, इसकी वजह से कितना ट्रैफिक लगता है। और तुम्हें भी पता है जब पुलिस आती है तो हम लोग को सुना के जाते हैं ना। सही बात है। बाद में रोहित साहब ने मना किया है कि ये पता नहीं कोई प्रीमियम कस्टमर की गाड़ी है जिसको साहब नहीं हटवाते हैं। देखो, कोई प्रीमियम कस्टमर हो चाहे नॉर्मल आदमी हो, सबकी सेवा ना एक तरफ से की जाती है। और जब मैंने पार्किंग बनवा रखी है, दोबारा यहाँ गाड़ी नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है। रही बात रोहित साहब की, रोहित साहब को तो मैं समझाता हूँ। ठीक है साहब। कोई गाड़ी लगा के जाए आए हमसे क्या मतलब, हमको तो रोहित साहब ने रखा है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अरे गुड मॉर्निंग सर। सर आज अचानक से आप? हाँ, वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा रेस्टोरेंट होकर चलूँ। एक बात बताओ रोहित, वो जो अपने वहाँ सिक्योरिटी गार्ड पे लड़की थी, वो लड़की तो है नहीं वहाँ? अरे सर मैं आपको क्या बताऊं, वो लड़की ना एक नंबर की चोर थी। चोर गले से पैसा चुराती थी और कस्टमर लोगों से बदतमीज बात करती थी। आए दिन सर उसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती थी, इसलिए मैंने सर उसको निकाल के एक नया सिक्योरिटी गार्ड रखा है, रवि नाम का। गले से पैसा चोरी करते थे? जी सर। ऐसा तो चलो, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। और ये जो गल्ला इतना कम होता चला जा रहा है, इसका क्या सीन है? सर मैंने बताया ना आपको, बदतमीजी करती है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए सर कस्टमर आए दिन कंप्लेन करते तो आना ही बंद कर दिए हैं। चलो ठीक है, तुम थोड़ा सा फिर से लेवल अप करो। और ये बताओ सर, वो जो गाड़ी खड़ी रहती है बाहर, वो किसकी गाड़ी सर है? वो सर दरोगा साहब की है। वो क्या है ना सर, दरोगा साहब आते हैं तो वहीं खड़ी कर देते हैं। तो देखो मिस्टर रोहित, ये ना आम पब्लिक के लिए नहीं, सबके लिए रूल लागू होता है। वो चाहे वीआईपी हो चाहे विधायक का बेटा हो। मैंने कार पार्किंग बनवा रखी है ना। हमारे प्रीमियम कस्टमर दरोगा साहब ऊपर से अगर हम लोग उनसे बदतमीजी करेंगे, उनसे मदद मांगने जाएंगे, फिर कहाँ हम लोग मदद करेंगे? नहीं, हमें यही ऐसी गलती नहीं करनी है ना। अब अभी और कोई सीनियर आएगा ना जो रोड पे ट्रैफिक लगता है, ठीक है सर, जवाब देना होगा। मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। ठीक है, तुम लोग संभालो, मैं निकलता हूँ। ओके सर। सारा तो गौरी का बॉस का बच्चा मुझे सिखा रहा था कि रोड पे गाड़ी क्यों खड़ी होती है। साले ने तो आज पता नहीं कहाँ से अचानक से आ गया, गल्ला पूरा देख वेख तो नहीं लिया। इसको क्या बताऊं, कस्टमर तो रोज आ रहे हैं लेकिन पैसे तो मैं ही मार दे रहा हूँ। अब चलो, फूल में से कांटा तो निकल ही गया सिक्योरिटी गार्ड की बच्ची को बाहर करके। अब एक काम करता हूँ, रवि खानों कुछ पैसे बढ़ा के अपने जाल में कर लेता हूँ। अरे प्यासी, तुम रो क्यों रही हो? और ये बताओ, ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रही हो? सर आपको तो सब कुछ पता चल ही गया होगा। नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? और मुझे पता चला था कि तुमने गल्लक से पैसे निकाले हैं और कस्टमर के साथ में गलत भी है। ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और आप तो हमें अच्छे से जानते हैं ना, आपने हमें काम पे रखा था, हम ऐसी लड़की नहीं है। सर वो हुआ ये था कि वहाँ पे ना एक पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब पे वो हमेशा गाड़ी लगाते थे, तो रोहित सर हमें हमेशा चिल्लाते थे कि उनकी गाड़ी वहीं पार्क होगी। बल्कि आपने हमें कहा था कि गाड़ी हमेशा पार्किंग में लगवाना, चाहे कोई भी आ जाए। और रोहित सर ने हमारे साथ जबरदस्ती भी करी थी। क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी की थी? मतलब रोहित साहब की इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि मतलब तुम्हारे साथ बदतमीजी की? रोहित साहब को तो मैं समझाता हूँ,
और एक बात, जब मैंने पार्किंग बनवा रखी है तो गाड़ी तो पार्क में ही होना चाहिए। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तभी मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और तुम परेशान नहीं हो, तुम मेरे साथ चलो। मैं रोहित साहब को ना ऑफिस में बुला के तब समझाता हूँ। सर हम सच बोल रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की, हम चंद पैसों के लिए देखो ये सब प्रियांशी, नहीं कर- मुझे पता है, मैंने जब तुम्हें ड्यूटी पे रखा था ना तो मुझे बहुत अच्छे से पता था। और हर एक गरीब इंसान ना चोर नहीं होता, और तुम बहुत ईमानदारी से काम करती सर, थी। वो- तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। रोहित साहब को मैं बुला के समझाता हूँ अच्छे से। सर रोहित सर, लेकिन हमारे पर हाथ। तुम क्यों डैड। परेशान हो रही हो? मेरे साथ चलो, मेरे सामने देखते हो कैसे बोलते हैं। चलो उठो और अब रोना धोना बंद करो। ठीक है। यार आजकल का गल्ला बड़ा कम होता जा रहा है। हाँ, पूरे 1 लाख रुपए हैं। एक काम करता हूँ, इसमें से ना 10,000 रुपये गायब कर देता हूँ। वैसे भी बॉस को तो मैंने बताया है कि गल्ला वैसे भी कम आ रहा है। जैसे ले जाऊँगा गर्लफ्रेंड को यो आराम से मस्त घुमाऊँगा फिराऊँगा। तो वैसे भी ठरकी तो मैं बचपन से मैं सारा जेब में इतना पैसा आ नहीं रहा। बाकी पैसे बॉस ने कॉल किसकी आ रही। हेलो जी बॉस, क्या पार्टी, वो भी घर पे? ठीक है बॉस, मैं आता हूँ सामने। ओके। इसे कहते हैं ना नहले पे दहला। इधर पैसे भी गायब कर दिया और उधर मेरा प्रमोशन भी। अब तो जलवे ही जलवे हैं। अब तो नया नया माल पटाऊंगा, नया नया मजे लूंगा। देखो प्रियांशी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और मैं ना तुम्हारी नौकरी तुम्हें वापस कर दूंगा। जी सर। अरे सर, ये तो वही लड़की है ना जो सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करती थी। मैंने आपको बताया था कि 1 नंबर की चोर है, अब गले से पैसा भी चोरी करती। आप इसको अपने घर पे बुला लिए? हाँ, मैंने इसको अपने घर पे बुलाया, वो भी किस लिए? कि तुम्हारी सच्चाई जान सकूं। तुम क्या कह रहे थे कि ये गले से पैसे चुराती है और लोगों से गंदा बिहेवियर रखती है। हाँ, वो तो अपनी ड्यूटी ना ईमानदारी से करती है। सर आप लड़की की बात में मत आइए। आपको मैंने रियलिटी बताया ना, ये 1 नंबर की चोर है, चोर। कस्टमर लोग बदतमीज बात करती है, और जानते हैं ना 70% कस्टमर कट गए हैं। अच्छा, 70% कस्टमर किस लिए कटे? जब तुम वीआईपी कस्टमर को खाली पूरे रेस्टोरेंट में बुकिंग दोगे, जो और भी कस्टमर होते हैं वो कहाँ जाके बैठेंगे? अरे सर ऐसी बात नहीं है, आपको कोई ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं। मैं ना बिल्कुल रेस्टोरेंट बहुत अच्छे तरीके से चलाता था सर। रोहित, मुझे ना बहुत अच्छे से पता है, जब एक रेस्टोरेंट में कोई पुलिस वाला कुछ भी बैठते हैं ना, जो अदर कस्टमर होते हैं ना, वो डर के मारे अंदर ही नहीं जाते। और तुम जो ये वीआईपी कस्टमर कर रहे हो ना, उनकी वजह से मेरा रेस्टोरेंट डाउन हुआ है। और ये मैडम की बात कर रही हो ना प्रियांशी की, ये ना पूरी ड्यूटी अपनी ईमानदारी से करती है। सर आपको नहीं पता, ये लड़की चक्करी भोलीपन जो चेहरा दिखा रही है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हैवान छुपा हुआ है सर। मैंने इससे बहुत प्यार से बोला था कि प्रियांशी देखो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ऐसे कस्टमर को बदतमीजी मत किया करो हैं। लेकिन ये सर मेरे बदतमीज के तू कौन होता है? मैं बड़े बॉस को मानती हूँ, तेरे को नहीं मानती, ये वो। हाँ, मुझे पता है कि तुमने प्रियांशी से प्यार से क्या बोला है कि तुम मेरे साथ 1 घंटे के लिए चल सकती हो, मैं तुम्हें। नहीं सर, ऐसे बिल्कुल झूठ बोलिएगा नहीं। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? कोई झूठ नहीं बोला सर, आपने मेरे से यही बोला था, और मुझे 50,000 नहीं सर, आप, मैं इतना शरीफ लड़का सर, मैंने आज तक कभी लड़की के सामने आग उठा के भी नहीं देखा, तो मैं इससे भला क्यों बोलूंगा? रोहित, तुम ये शायद भूल रहे हो कि पूरे रेस्टोरेंट में ना कैमरे लगे हैं, और रेस्टोरेंट के बाहर भी कैमरे लगे हैं। सर देखिए, लगता है ना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं कैमरा में कौन सी रिकॉर्डिंग सर? तुम्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि तुम अभी पे झूठ बोले जा रहे हो। अरे थोड़ी सी शर्म कर लेते। और इस बेचारी की क्या ही गलती थी, ये तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रही थी। वो पुलिस वाला अगर रेस्टोरेंट के गाड़ी बाहर सामने गाड़ी पार कर रहा था तो इसने क्या ही कहा था कि वो गाड़ी जाके पार्किंग में पार्क कर दीजिए, लेकिन नहीं, उस पुलिस वाले ने इसको मारा भी। और बाद में तुम मुझसे क्या डील कर रहे हो कि इसके साथ में? तुम कैसे सोच सकते हो? सर अब देखिए ना, हमारे जो वीआईपी कस्टमर है उनको सर्विस पहले देंगे ना। जब उनको सर्विस देंगे तभी तो हमारे रेस्टोरेंट का नाम रोशन होगा। नहीं, हम वीआईपी कस्टमर के लिए नहीं बना रखे हैं अपना रेस्टोरेंट, हम सबके लिए नॉर्मल और एक तरह का रेस्टोरेंट बना रखे हैं। और हाँ, तुमको ना मैं नौकरी से निकाल दूंगा। अरे नहीं सर, कैसी बातें करें आप? इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए नौकरी से निकाल ले, अपनी लड़की की बातों पर भरोसा करें सर। नहीं रोहित, अब मैं ऐसी गलती ना दोबारा नहीं कर सकता। मैंने अपना पूरा रेस्टोरेंट तुम्हारे हवाले छोड़ा था, और तुम उस पुलिस वाले से क्या बात करते थे
कि ये रेस्टोरेंट का मालिक मैं कब बनूंगा। सर देखिए ऐसी बात नहीं है, वो सर थोड़ा मैं लालच में भले आ गया था, लेकिन सर मुझे अब नौकरी से ना निकालिए। मेरी EMI जाती, कार की EMI जाती है सर, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है सर। अब तुम्हें मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ तो तुम्हें तुम्हारी EMI याद आ रही, बीवी बच्चे याद आ रहे हैं, घर का रेंट याद आ रहा है। और इस बेचारी से पूछो, 3 दिन से घर पे बैठी हुई है, इसके घर पे क्या हाल हो रहा है। इसके भी बूढ़ी माँ है, बाप है, और इसके कमाने वाला और कोई नहीं है। बाप हमेशा बीमार रहता है, 3 दिन से घर पे खाना नहीं बना है। मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मेरी वजह से जो तुम्हें दुख हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सर मुझे नौकरी से मत निकालिए। आप इन्हें नौकरी से मत निकालिए, क्योंकि नौकरी खो देने का दुख हम जानते हैं। हम 3 दिन से घर पे बैठे हैं, अगर आप रोहित सर को निकाल देंगे तो उन पे क्या बीतेगी। आप इन्हें नौकरी से मत निकालिए। सीखो रोहित इनसे कुछ। देखो तुमने इसको नौकरी से निकाला, लेकिन जब तुम्हारी नौकरी पे बात आई तो वो लड़की क्या कह रही, सर इनको नौकरी से ना निकालिए। नौकरी से निकलने के बाद में कैसा दुख होता है ये समझ सकती है। दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। ठीक है सर, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, जाओ रेस्टोरेंट संभालो। देखो प्रियांशी, मैंने रोहित को समझा दिया है और तुम ना अपनी ड्यूटी पे आ जाना। बाकी वो जो तुम्हारी जगह पे दूसरा सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसको मैं दूसरे रेस्टोरेंट में रख दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी मैं बढ़ा दूंगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते ना तो हमें कभी इंसाफ नहीं मिलता। आप हमेशा यही सोचते कि हमने गलत किया। अरे नहीं नहीं, मुझे तो पता था ना कि तुम कितनी ईमानदार हो। अच्छा ठीक है, अब आप घर जाओ, मैं देखता हूँ कुछ। तो साहब कल से। हाँ हाँ बिल्कुल, कल से आप नौकरी पे आइए। मैं उस सिक्योरिटी गार्ड को ना दूसरी जगह रख दूंगा। सर आपका धन्यवाद, ये एहसान हम आपका कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगे